हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। कैसे हैं आप? एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। अनदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन दिस वीडियो, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में भी काफ़ी क्वेश्चनिंग इन द मीटिंग्स हमारे साथ होती है। पीपल आस्क अबाउट दिस क्वेश्चन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आई एम ए सैलरीड पर्सन। अगेन जॉब प्रोफाइल के लिए ये वीडियो है। क्वेश्चन ये रहता है कि मैं जॉब करता हूँ, आई एम ए सैलरीड इंडिविजुअल, बट आई डोंट फिल ITR। मेरे पास फॉर्म नंबर 16 है और ये यूजली केस मोस्टली गवर्नमेंट सेक्टर में होता है एंड इन सम ऑफ द केसेस प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा हमें देखने को आता है। और कन्फ्यूजन अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि फॉर्म नंबर 16 से ITR वाला काम चलता है या नहीं चलता है, या व्हाट शुड वी डू फॉर गेटिंग वीज़ा। मतलब एम्बेसी का क्या उसके हिसाब से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, और फॉर्म 16 ITR को रिप्लेस करता है या नहीं करता, व्हाट इज़ द। अब वो हम अपने आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे द वे वीज़ाज आर ग्रांटेड उसके बेसिस पे बता रहे हैं कि फॉर्म नंबर 16 वर्सेस ITR, इट वर्क्स और नॉट, इज़ इट ए रिप्लेसमेंट, और ऑल टुगेदर ये काम नहीं करता। इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। जो आपको ये वीडियो देखिए पूरा, हम आपको बताएंगे कैसे कैसे है, तो पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। बाकी बिज़नेस प्रोफाइल्स के लिए भी क्वेश्चनिंग हो रही है, उसके लिए भी वीडियोस रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो आपके साथ आएंगे। तो बिज़नेस वाले जो लोग हैं उनके भी कई क्वेश्चंस ऐसे हैं कॉमन वाले जिनके ऊपर वीडियो वी आर मेकिंग, तो वो भी आप ज़रूर करें। और अब तक आपने प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आप देख रहे हैं, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इससे रीच बढ़ती है तो ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचता है। एंड इफ़ यू हैव स्पेसिफिक डिस्कशन, इफ़ यू वांट स्पेसिफिक डिस्कशन फॉर योर, बिकॉज हर एक केस हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना सर्कमस्टांस है, तो उसके हिसाब से यू कैन बुक जूम स्लॉट। नंबर फ्लैश होते हैं एंड व्हाट्सएप कीजिए प्लीज़। हम हमेशा हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं प्लीज़ व्हाट्सएप, बिकॉज व्हाट्सएप जो है वो मोर एक्सेसिबल होता है। कॉल कई बार नहीं हो पाती है, तो आप व्हाट्सएप करें एंड बुक योर स्लॉट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो बेसिकली आपको यहाँ क्लियर कर देते हैं कि सबसे पहले फॉर्म नंबर 16 भी एक मतलब थ्रू आपका गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जो इंडिविजुअल्स जिनको सैलरी मिलती है उसमें TDS वगैरह की इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सा कट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो कई इंडिविजुअल्स सिर्फ उसको ही उनके पास वही होता है एंड दे डोंट फिल ITR। आइडली वो कहते हैं हमने फॉर्म नंबर 16 हमारे पास है या ऐसा है, उनका थिंकिंग रहता है। सो वी विल रिकमेंड इफ़ यू वांट द वीज़ा, राइट, अगर आपको वीज़ा चाहिए ऑस्ट्रेलिया का, देन ITR इज़ सुप्रीम। ITR एक सुपीरियर डॉक्यूमेंट है एज़ कम्पेयर टू फॉर्म नंबर 16। अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 अकेला है, अगर आप वही लगा रहे हो अपनी फ़ाइल में एंड यू आर नॉट फिलिंग ITR, देन यू विल फेस रिफ्यूज़ल। ठीक है, और ये हम ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस बता रहे हैं। करंट सिनेरियो में आज से 4-5 साल पहले फॉर्म नंबर 16 यूज़ टू वर्क, बट अब आज का अब जो सिनेरियो चल रहा है उस सिनेरियो में एम्बेसी ITR जिसने नहीं लगाया उसको वो वेटेज नहीं दे रहे हैं। फॉर्म नंबर 16 चाहे आपका उसमें 10 लाख आपका शो कर रहा है इनकम, चाहे आपकी 12 लाख इनकम शो कर रहा है, वट एवर XYZ इंफॉर्मेशन इज़ देयर इन द फॉर्म नंबर 16, दे आर इग्नोरिंग दैट। अब इसका रीज़न्स बहुत सारे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया फीमेल ऑफिसर्स इतना टाइम नहीं देती हैं किसी पर्टिकुलर फाइल के ऊपर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर भी आता है कि हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकल आते हैं, तो वो मैं आंसर कर रहा हूँ कि वो ये आ जाता है कि हमने जी पहले ये लगाया था, पहले ये वाली जॉब दिखाई थी या पहले बिज़नेस प्रोफाइल दिखाई थी, अब दोबारा फाइल कर रहे हैं, अब हमारा बेटर है तो हमने अब पहले बिज़नेस दिखाया था अब जॉब आ गई है। तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि वो हमारी फ़ाइल चेक कर लेंगे। आप ये चीज़ एक और यहाँ पर हाईलाइट हम करना चाहते हैं पॉइंट, कि जब भी आप फाइल करते हो वीज़ा, जो नए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हीं पे सारा फोकस रहता है। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आपने पहले वाले वीज़े में क्या डाला था, आपकी पहले वाले वीज़े में क्या प्रोफाइल थी, इतना दे डोंट गिव सच ए इतना टाइम वो किसी फाइल पे नहीं लगाते हैं। जो करंट में, हाँ वो ज़रूर है, आपका फॉर्म में पढ़ लिया जाएगा कि आपका पहले रिफ्यूज़ल था तो क्यों था, उसमें आप 1-2 लाइनें में समझाएं, वो हम पहले भी आपको डिस्कस कर चुके हैं।
तो अगर आप रिफ्यूज़ल्स को लेकर एक किस तरह का कैसे करना है, कॉमन क्वेश्चंस आपके माइंड में है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि रिबूटल लेटर मतलब रिप्लाई कैसे करना है अगर ऐसी चीज़ों में अगर आपकी पहले रिफ्यूज़ल है, उस पर भी वीडियो विल मेक, जो कॉमन फैक्टर्स हैं, राइट। तो अभी बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड निकल आया क्वेश्चन कि ये आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके पहले आपने क्या डाला था, अब क्या डाला था, वो उनका टाइम इतना नहीं होता। करंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर दे फोकस। अगर आपने पहले फॉर्म नंबर 16 लगाया, अब आपको पहले मैंने फॉर्म 16 लगाया था, अब मैं ITR लगा दूँ, कुछ गड़बड़, नो। जो करंट में आपका लगा हुआ है उसको देखा जाएगा। तो अगर आपने पहले फॉर्म 16 से वीज़ा लगाया और वो रिफ्यूज़ल आई है, तो आप ITR भरिए, और ITR भर के चाहे दोनों लगा दो, फॉर्म 16 भी लगा दो, बट वेटेज विल बी गिवन ओनली टू द ITR। वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब ITR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी काफ़ी क्वेश्चन कई पूछते हैं, कई ईमेल करते हैं, तो आपको ये बता देते हैं। इसमें बहुत ही सीधा सा आंसर है, क्योंकि जो ITR है, इनकम टैक्स रिटर्न, एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है और उसको एम्बेसी ट्रस्ट करती है। जो चीज़ उस डॉक्यूमेंट में लिखी हुई है कि इतनी आपकी इनकम है साल की, अब वो इनकम चाहे आपकी बैंक में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई लोग इससे घबराते हैं कि जी मेरी बैंक में तो 5 लाख आ रही है सैलरी, अब मैं ज़्यादा इनकम वगैरह मेरी है ही नहीं, तो कैसे होगा, राइट। या उनकी होती है, कैश में होती है, दे डोंट डिक्लेयर। तो वट एवर इट इज़, जो आपकी इनकम आपकी उस गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के ऊपर है, अगर आप साल का 20 लाख रुपया कमाते हो, लेकिन आप इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट पे जो आ रहा है ITR में 5 लाख दिख रहा है, तो वो आपकी 5 लाख ही इनकम मानेंगे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ ITR। तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आपका हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ ITR को देख के ही उन्होंने डिसीजन लेना है। तो अगर आपका ITR उधर नहीं है तो आपको वो वेटेज नहीं मिलेगी। अब आप चाहे सेविंग 50 लाख दिखा दो, वॉट एवर यू, तो ITR इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है ना, नंबर 1। अब इधर से अब तक जो हमने मैसेज आपका क्लियर कर दिया है, क्वेश्चन का आंसर आई थिंक आपके पास आ चुका है कि अगर आपके पास फॉर्म नंबर 16 है और आप सोच रहे हैं कि मैं वीज़ा लगाऊं ऑस्ट्रेलिया का, भले ही बहुत अच्छा पैकेज है आपका, स्टिल अगर फॉर्म 16 लगाओगे, दे डोंट गिव वेटेज टू दैट, आपको ITR लगाना ही है। अगर नहीं लगाया हुआ तो नहीं भरा हुआ तो आप भर के ही फाइलिंग करो। सो दैट इज़ मस्ट। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यू विल गेट द रिफ्यूज़ल। तो एज ऑफ नाउ this is the, you can say the scenario is like this, they trust only income tax return documents for confirming your income। तो बहुत important रहता वो, तो उस पर आप फोकस होकर, अगर आपने नहीं भरे हुए हैं तो प्लीज़ उसको भरिए और उसके बाद ही फाइलिंग कीजिए। बाकी इसके अलावा एक चीज़ हम यहाँ अंडरलाइन कर देते हैं फिर से कि एक फैक्टर पर वीज़ा ग्रांट नहीं होता है। ये मैं आपको बार बार बोलता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ। अब इधर से एक मैसेज लेके ITR ही मत आप सोचें, क्योंकि वो सब चीज़ें देखी जाती हैं। आपका ITR, आपकी प्रॉपर्टीज़, आपका सर्कमस्टांस, तीनों चारों चीज़ों का निचोड़ निकाल के जो डिसीजन बनता है वो आपको ग्रांट होता है। नो डाउट ITR इज़ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर काफ़ी कुछ रिलाई करता है, बट ऐसा भी नहीं है कि यही अकेला डॉक्यूमेंट है, बहुत चीज़ें और भी हैं, राइट, जो उसको सप्लीमेंट करती हैं, राइट, उसके साथ मैच करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, राइट। तो हर केस डिफरेंट है, हर सर्कमस्टांस डिफरेंट है। सर्कमस्टांस का भी बहुत बड़ा रोल होता है, क्यों आप जा रहे हो, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द, उसका सिंपल आंसर ये नहीं होता टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट आंसर, वो तो हर कोई लिख देता है। तो वो एनालाइज करते हैं यही कि आपकी ये सिचुएशन है, इतना आप मनी बना रहे हो, इतना आपका ITR है, ये आपका ये है और ये आपका रीज़न है आप क्यों जा रहे हो। फिर वो सब कुछ देख दाख के रिजल्ट निकलता है एंड देन दे ग्रांट योर वीज़ा और रिफ्यूज़ल, ठीक है। तो मैसेज जो क्वेश्चन इस क्वेश्चन में हमने उठाया था, फॉर्म नंबर 16 वर्सेस ITR, द आंसर इज़ ITR विंस। सो यू मस्ट अटैच इनकम टैक्स रिटर्न, नो मैटर अगर आपके फॉर्म नंबर 16 है तो बहुत अच्छा, उसको भी लगाइए, लेकिन अगर आप ITR नहीं लगाओगे देन दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू वीज़ा। अब कई लोग कहेंगे हमारा आ गया फॉर्म नंबर 16 पे, कई लोग नहीं है, उसमें ऐसा मैं बताता हूँ एक्सेप्शन होती है, 10,000 20,000 फॉर्म में एक तुक्का अभी लगता है, तो उसको मत माने। हम आपको मेजर जो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैं उसके ऊपर बोलते हैं
कि अगर आपके कागज़ चेक ढंग से होंगे और उसमें ITR नहीं मिलेगा, यू विल नॉट गेट द वीज़ा, यू विल गेट द रिफ्यूज़ल। तो आई थिंक द केस इज़ वेरी क्लियर। मैंने आपको क्वेश्चन का बड़ा क्लियरली आंसर कर दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसके अलावा आपका कोई भी अलग सवाल है आपके दिमाग में, क्वेश्चन है जर्नल वाला, डोंट डिस्कस योर प्रोफाइल इन द कमेंट्स। काफ़ी लोग ये करते हैं, हम बार बार आपको बोलते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कमेंट में प्रोफाइल लिखने से आपका कुछ हमें क्लियर नहीं पता, जब तक हम बातचीत नहीं करेंगे आपस में। बातचीत के लिए ऑनलाइन मीटिंग हमने रखी हुई है, होल ओवर द वर्ल्ड एनीबडी कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे पास केसेस श्रीलंका से लोग पूछते हैं, ऑस्ट्रेलिया से पूछते हैं, कनाडा, UK, दे डिस्कस केस एंड दे गेट बेनिफिट। वो हम अपलोड करते रहते हैं। यू सी और इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ पर यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट आती रहती हैं, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। सो होप आपको अच्छा लगा होगा इन्फॉर्मेशन। लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में आप अपना कोई अलग जनरल क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। थैंक यू वेरी मच एंड यू कैन बुक योर स्लॉट ऑन द नंबर्स फ्लैशिंग। थैंक यू।